जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन की फायरिंग को लेकर संसद में सियासी घमासान जारी है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। अब 10 अगस्त को सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर विस्तार से जवाब देंगे। हालांकि रिजिजू ने विपक्ष से यह भरोसा देने को कहा है कि वह बहस से भागेगा नहीं और गृह मंत्री को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। सरकार के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अमित शाह के किसी भी दूसरे विषय पर भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विपक्ष सिर्फ यह जानना चाहता है कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज और फायरिंग का आदेश किसने दिया, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। राहुल गांधी ने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आना चाहिए और संसद में आके इस मामले पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्ष की 3 प्रमुख मांगे भी गिनाई। पहली मांग, युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए। दूसरी, प्रधानमंत्री इस घटना के लिए माफी मांगे और तीसरी, राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन, आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स हैं ना अमित शाह जी में गट्स हैं। होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहता है और संसद में इन पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के घंटे बाद जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा, जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली, राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। गृह मंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार हैं, आप चर्चा से मत भागिएगा। अब सवाल है कि सरकार के बयान और विपक्ष की मांगों के बीच संसद में आगे क्या होगा।
क्या अमित शाह जंतर मंतर की घटना पर सदन में जवाब देंगे? क्या विपक्ष बहस में शामिल होगा? और क्या लाठीचार्ज और पैलेट गन की फायरिंग को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग पर सरकार को इस पर जवाब देगी? इन सवालों के जवाब अब संसद की अगली कार्रवाई में सामने आएंगे। फिलहाल जंतर मंतर की घटना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। अब संसद की कार्रवाई 3 दिन और चलनी है। 13 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे में अब अगले 3 दिन अहम रहेंगे। संसद में इस मुद्दे पर सियासी टकराव आगे कितना बढ़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।